नमस्ते, आप एनटीएफ को देख रहे हैं। मैं बस्ती में हूँ। आपका ये शास्त्री चौक है और उसको बोलते हैं झंडा चौराहा। झंडा यहाँ पर है नहीं है, दिखाइए कैमरे में आप। झंडा यहाँ पर भी फिलहाल तो है नहीं, तो बोलेंगे आज झंडा चौराहा। झंडे को आते कई मतलब लंबा समय हो गया, अभी झंडा यहाँ पे आ नहीं पाया। फिलहाल अब बात करने के बारे में यहाँ पे आपका ये शास्त्री चौक यहाँ पर आज लगातार 3 दिन से जो मुख्य मांगे थी, मतलब वो 5 मांगे। उठान हो गया, थाना पेकुलिया थाना का मामला हो गया, पली मामला हो गया, मतलब ऐसे कई मामले जो थे बस्ती में लगा। तो मतलब जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब बस्ती में आए दिन 100 मिलते जा रहे हैं। बलात्कार के मामले हो गए, चाहे वो सिद्धनाथ की दलित की बेटी रही हो, चाहे थाना पेकुलम पर श्रीवास्तव रही हो, या फिर कहे कि मान रोड की मतलब घटना रही हो। हर घटना में एक तरह से आज बस्ती में अपराध बढ़ ही रहा है। मामला विभाग का हो, मामला पुलिस का हो, मामला या फिर कहें कि किसी अन्य काम का हो। अगर आप थाने पर गए हैं तो आपको मतलब पैसे देने पड़ेंगे। आरोप आज लोगों में उठ रहा है एक तरह से। हर आदमी बसता है कि हम थाने पर या फिर तहसील में ना जाने पाए। और बिजली विभाग की जो समस्या लगातार बंद कर दी जा रही है, तार गिर रहा है। दुकान में भी मतलब एक तार गिरने से तो सगे भाई उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे मामले थे। मतलब उसमें उनके मुआवजे की बात की जा रही है। आज इस अनशन को 3 दिन हो चुके हैं, अब आज चल रहा है लगातार। और जल पीकर एक समाज कार्यकर्ता मतलब शुक्ला जी जो भाजपा के नेता भी हैं और अपनी सरकार में ही धरने बैठे हुए हैं। लगातार उनकी 5 मुख्य मांगे थी, लगातार जनता की मांगे थी, उसको लेकर धरने बैठे हुए हैं। और जिले में जो बदहाली है, जैसे मतलब पुलिस रवैया हो गया अपने आप में, तहसीलों में इस तरह से मामला चल रहा है दिन, चाहे वो हरिया में थप्पड़ कांड हो या फिर कहे कि मतलब थाना पेकुलिया में वो हादसा हो, या फिर कहे मतलब कोतवाली के सामने दिन नहाड़े बस्ती में एक तरह से बाउंड्री वाल को गिराना हो गया। तमाम ऐसी बातें आज बस्ती में बनी हुई हैं और बस्ती में समस्याएं चरम पर अपने आप में। लेकिन अधिकारी अपने कान और आँख मुने हुए हैं। ऐसे में बस्ती के एसपी के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है। बस्ती के एसपी के ऊपर एसपी साहब अपने इस रूट से मतलब बराबर जाते रहते हैं और डीएम साहब भी मतलब हर सुबह को यहाँ निकलते रूट से। अब तक इस मामले को लेकर और इस धरने को लेकर कोई मतलब खुद ले ही नहीं पाए हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ निर्णय हो ही नहीं पाएगा, मतलब क्या होते टूट जाएंगे। मगर यहाँ पर बैठा हर आदमी अपने आप में एक ऊर्जावान व्यक्ति है और समाज में जिस तरह से बुराई बढ़ रही है उसके खिलाफ लड़ने की तैयार है। और शायद बुराई का अंत होता है, ये अंत का आगाज है। आज 2-3 दिन हो चुके हैं लगातार धरने के लिए। इस तरह से मतलब एसपी और डीएम साहब इस मामले को अवॉइड कर रहे हैं। शायद उनके लिए जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और इस समर्थन में लोग आज यहाँ पाए हुए हैं। या फिर कहें मतलब हर एक आदमी, सुबह से मैं धरने पे हूँ, लगातार रात को मैं धरने पे था। आज हर आदमी यहाँ पर आकर अपनी बात कह रहा है और अपने इन मांगों को लेकर, चाहे वो थाने के मामले हो, चाहे मामला तहसील मामला हो, चाहे मामला किसी अन्य विभाग का हो, मतलब दुखी है जनता, दुखी है। सरकार तो कह रही कि मतलब आज बस्ती में या फिर कहीं पूरे प्रदेश में जो टॉलरेंस हो गया है, अपराधी मतलब प्रदेश छोड़ दिया है, ऐसा कुछ आज बस्ती में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में आज लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं, इनका अनशन चल रहा है। और अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो चेतावनी है कि हम अनशन को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांग को मनवा कर दम लेंगे। धन्यवाद। आज आप अनशन पर आए हुए हैं, यहाँ पर तमाम मुख्य मांगे लिखी हुई हैं और क्या कहना है आपका? देखिए, आज धरने का चौथा दिन है और तीसरा दिन है और जनपद में 24 लाख की आबादी है। उसको लेकर के पुलिस विभाग से यहाँ की आम आवाम काफ़ी दुखी हो चुकी है। ऐसा कोई थाना नहीं है कि जिस थाने में हत्याएं ना हो रही हो, लूट की घटनाएं ना हो रही हो, चोरी की घटनाएं ना हो रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब से ये 2-3-4 महीनों का अगर आप उठा के देखेंगे कार्यकाल, तो इन 4 महीनों के अंदर इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग इसमें फेल नज़र आता है। बस्ती के डीएम साहब तो निकलते हैं यहाँ से और एसपी साहब हो गए, जो मुख्य मतलब तरह से मांग हो रही कि वो धरने पर आएँ और बात करें, बात हो। लेकिन अब तक 3 दिन हो चुका है, यहाँ पर ना मेडिकल टीम अभी तक आई हुई है, ना अन्य कोई विभाग के लोग यहाँ पर आके खुद ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहना आपका है के प्रति? देखिए, इसी रास्ते से जिला अधिकारी महोदय जाते हैं, इसी रास्ते से एडीएम महोदय जाते हैं, इसी रास्ते से एसडीएम महोदय जाते हैं। लेकिन ये अपने आप को इतना तानाशाह बना लिए हैं कि यहाँ की आम आवाम की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप देखते होंगे जब कोई बड़ी घटना घटित होती है जनपद में, तो जो जिले के शीर्ष नेतृत्व होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम एसपी होते हैं, उनको घटना स्थल पे जाना चाहिए। लेकिन वो अपने आवास पे ही बैठे रहते हैं, सीओ रैंक के अधिकारी को भेजते हैं। अगर उनके मन में इंसानियत होता, लोगों का दर्द वो महसूस करते, तो इसी रास्ते से आला अधिकारी जाते हैं, उनको रुक करके बात को सुननी चाहिए थी। और ये जो इतना 3 दिन से धरना चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 24 घंटे में भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि बस्ती जनपद के प्रत्येक कोने में और प्रत्येक घटनाक्रमों में मैं पहुँचा हूँ, 100% मैं मेरे पास उसके साक्ष्य भी रहते हैं।
और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि बस्ती पुलिस 100% फेल है अपने कामों को लेकर के, अपने रवैये को लेकर के। तो इस तरह से जो यहाँ के अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप हटाने का काम करो, नहीं तो ये जिला बिहार बन चुका है। जंगल राज यही है जो पहले लोग कहते थे, वो आज वही देखने को मिला। अगर आप लोग की मांग ना मानी गई और लगातार इससे मामला बढ़ता जा रहा है, 3 दिन होने को है, आप लोग आगे क्या निर्णय लेंगे? देखिए, सब लोग, ये कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैंने कहा ना कि सारे लोग दुखी हैं। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहता हूँ, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, जो मुद्दा आशीष शुक्ला जी लेके बैठे हैं, उस मुद्दे से हर कोई पीड़ित है, दुखी है। तो सबको समर्थन करना चाहिए पार्टी से, और उठ करके आपको इस मुद्दे को समर्थन देना चाहिए, इस धरने में सम्मिलित होना चाहिए, तब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। धन्यवाद। आज धरने पर आप आए हुए हैं और मुख्यतः 5 मांगे हैं और 2 अन्य मांगे हैं जो जनता की मांग अपने आप में है, और परिवार वास्तव में दुखी है। थाने पर आज लगातार क्राइम बढ़ रहा है, चाहे बिजली का मामला हो, मतलब तहसीलों से लेकर थाने तक, मतलब दलाई चरम पे चल रही है अपने आप में। जो है क्या रहा है ये जिले में जिस तरीके से इस 2-4 महीने में घटनाएं बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की घोर लापरवाही सामने निकल के आई है। अब बहुत दिनों बाद कोई हम समाज के बीच का व्यक्ति, जो आशीष शुक्ला भैया जी के रूप में, और सबके लिए, सारे लोगों के लिए जो भी 5 समस्याएं हैं, जन समस्याएं, पूरे जनपद के जन जन की समस्याएं हैं ये, और इनके विचारों का हम समर्थन करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने 5 मुद्दे को उठाए, वो जनहित में न्याय संगत है। इसीलिए इसी समर्थन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और जो हमसे बन पड़ेगा इनके समर्थन में मैं यहाँ आऊँगा, और जो बन पड़ेगा मैं करूँगा इनके लिए। जल पीकर आज 3 दिन हो चुका है, धरने बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं, जनता की मांग, लेकिन अब तक मतलब स्वास्थ्य टीम कहें या फिर कहें कि मतलब जो आला कमान के लोग हैं अब तक यहाँ पर नहीं आए। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, इस समय जो मौजूदा सरकार है, वो किस तरीके से, जो जिले के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, किस तरीके से वो नेतृत्व कर रहे हैं या उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग, जबकि आमरण अनशन यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ बोर्ड पे, और स्वास्थ्य विभाग की टीम, धरना स्थल जब शुरू होता है उसके दूसरे दिन से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नियुक्त कर दी जाती है सीएमओ द्वारा, और आज 4था दिन धरने का है, लेकिन 3रा दिन धरने का है, और इतनी घोर लापरवाही कि अभी तक कोई स्वास्थ्य टीम, हमारे जो बड़े भाई हैं जो धरने के नेतृत्व करता है, आशीष शुक्ला जी का स्वास्थ्य कैसा है, इसका हालचाल और उनके चेकअप, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, ये जानने के लिए अभी नहीं आए। तो इससे भी कहीं ना कहीं 5 मुद्दों के बाद 6वां मुद्दा है कि कितने संवेदनशील हैं और कितने ही लापरवाही, कितना अधिकारी हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। डेमोक्रेसी में नेताओं का अहम रोल होता है और वो हर मुद्दे पे काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। जब नेताओं का ये हाल है, जनता क्या हाल होगा? देखिए, जनता तो इस समय भगवान भरोसे चल रही है, और नेता तो ये कहते हैं कि अब मेरा सुना ही नहीं जा रहा है। जो भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, विपक्ष के जो हैं वो तो लड़ रहे हैं, जो उनका काम है विपक्ष का, वो कहेंगे वो हमारा सुना, लेकिन सत्ता के पक्ष के भी लोग मीडिया में आके कहते हैं कि मेरा कहीं सुना नहीं जा रहा है। आप मीडिया बंद हुए, आप तरह तरह के लोगों का बाइट लेते होंगे, और देखिए तमाम बड़े बड़े लोग, छोटे लोग नहीं, छोटे नेता नहीं, बड़े लीडर कहीं ना कहीं मीडिया के सामने कहते हैं कि मेरा जो है जिला अधिकारी नहीं सुन रहा है, मेरा कप्तान नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो बड़े लोगों का और बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों का ये जवाब है, तो कहीं ना कहीं ये जनता भगवान भरोसे चल रही है। धन्यवाद। अब सुन रहे थे आज बस्ती का हाल बेहाल है, चाहे थाने हो, पुलिस हो, तहसील हो, तमाम व्यवस्थाओं का मतलब हाल क्या ही कहें। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम लोग, मैं सरदार सेना का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम विनय चौधरी है, और बड़े भाई आशीष शुक्ला के जी द्वारा जो आमरण अनशन है, धरना अनिश्चितकालीन है, इसका समर्थन सरदार सेना बस्ती करती है, और हम सभी अपने पदाधिकारियों के संग यहाँ पे आए हैं इनको समर्थन देने। और जहाँ तक बात है बस्ती की, प्रशासन की पूरी व्यवस्था इस समय फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं आए दिन हत्याएं हो रही हैं और तमाम प्रकरण हो रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। और मैं कहना चाहता हूं, बस्ती के जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं वो यहाँ पे आएँ और भैया का समर्थन करें। जनहित के मुद्दों पे भैया लगातार बैठे हुए हैं, इनका समर्थन देना जरूरी है। गर्मी चरम पर है और बिजली विभाग का हाल खस्ता हाल है। गाँव में लाइट आती है, फिर जाती है, फिर आती है, जाती है, मतलब
अगर आती भी है तो मतलब इतना कम आती है, उसका वोल्टेज डाउन होता है। इस पर क्या आपकी राय है? इस पे इस समय बिजली व्यवस्था पूरी तरह एकदम फेल हो चुकी है। लो वोल्टेज की समस्या शहर में भी और देहात एरिया में भी हर जगह लो वोल्टेज की समस्या दिखाई दे रही है। और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इसके सब एकदम कोई इस पे कोई सुनने वाला नहीं है। और इसके लिए हम लोग को लगता है एक बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। मतलब आशीष जी की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं? एकदम मांग है। जहाँ तक भैया का मैंने देखा जीतीपुर का मामला जो उसमें परी श्रीवास्तव का हत्या हुआ, उस मामले में भी कोई कार्रवाई लगभग प्रभावी ढंग से नहीं हो पाई है। उसके बाद उभाई का मामला है, उसके बाद लालगंज जो रेप पीड़ित बच्ची उसकी हत्या हुई है, उस मामले में अभी तक कोई भी पुलिस सुराग नहीं जुटा पाई है और पूरी तरह फेल है। धन्यवाद। प्रधान जी, भी आप धरने पर आए हुए हैं और धरने पर लगातार आज 3 दिन से बात चल रही कि मतलब बस्ती की हाल बदहाल हो चुकी है। बस्ती में जो कप्तान महोदय भी आए हुए हैं अभिनंदन जी, उन पर मतलब सवाल उठ रहे हैं कि वो कोई काम शायद उतना कर ही नहीं पा रहे हैं। और धरने पर अब तक कोई सेमो टीम या स्वास्थ्य टीम या फिर क्या मतलब उस तरह की चीज़ें आ ही नहीं पा रही यहाँ तक जो है। अब तक वो अपना आँख मूंदे हुए हैं। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जो हमारे ज़िले के कप्तान महोदय हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमना और ऑफिस में खूब एसी लगा हुआ, फुल एसी में, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, लग्जरी गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आवाज़ जाएंगे। और रही बात थानों की, तो थानों पे तो बाहर दलाल घूमते हैं, उनको पैसा चाहिए, झूठे आपको पकड़ेंगे, ले जाएंगे, बैठा देंगे, गाड़ी को पकड़ लेंगे, इतना पैसा दीजिए चाहिए। गाड़ी को पकड़ने का आदेश RTI RTO सारे लोगों को है, लेकिन ये गाड़ी का नंबर ये देख करके ये चालान करते हैं। धन हो रही है, धन उगाही सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप जिलाधिकारी महोदय पाएंगे तो जिलाधिकारी महोदय भी जो राजस्व विभाग है, SDM साहब के माध्यम से है, राजस्व विभाग में भी आज अगर कहीं जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, कहीं चक्रोड को लेकर हो रही है, कहीं किसी जमीन विवाद को लेकर के हत्याएं हो जा रही हैं, कोई चाकू मार दे रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे राजस्व विभाग की लापरवाही है। और राजस्व विभाग की लापरवाही मतलब SDM साहब की लापरवाही है। जनता जाती किसके पास है? पहले नेता के पास जाती है। इस सरकार में हम देख रहे हैं नेता एकदम मतलब नेताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। परम पूज्य आदरणीय योगी महाराज जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन नेता उनके सामने नेता चोर नजर आता है, अधिकारी शाह नजर आता है। इस समय जो स्थिति हर देश मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, हर जिले में है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या समाज मतलब किसी भी अन्य दल के नेता हो, नेताओं का मतलब है कि नेता चोर है। ये आरोप लोग भी लगा रहे हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं थाने जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर जाओ वहाँ पर अगर आपको FIR लिखवाना हो गया उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा जेब में आदमी? हाँ, बता रहा हूँ, महाराज जी क्या करते हैं कि वो भी अपने उसी ऑफिस में बैठ करके सर्वे कर रहे हैं कि हमारा जिला कैसा चल रहा, फला जिला। अब जिले में अंदर से क्या चल रहा, क्योंकि अधिकारी से ही सर्वे ले रहे हैं, तो अधिकारी लूट रहा, तो अधिकारी तो कहेगा सर बहुत शानदार चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। लेकिन अच्छा जिले के लोकल नेता ही तो जाकर बताते हैं ना कि सर हमारा जिला ये है, हमारे जिले में ये कमी है, ये तो उसको अगर आप पूरा नहीं करोगे, आप किसी भी नेता से कहने से किसी अधिकारी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगी, तो वो तो अधिकारी बैठा ही घाक बन करके। अभी देखिए यहाँ घटना हुई कुटान की, लोग गए थे, उस जूते पे पैर रख करके खूब बढ़िया चेयर पे बैठे थे महोदय, उनको लग ही नहीं रहा था कि जनता उनके सामने आई है। अवकाल चरम पे है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। साथ हमारे हाँ, तो हमारे जो भी आशीष भैया जो लेकर बैठे हैं मुद्दे पे, जनहित के मुद्दा है, इसमें पक्ष विपक्ष कोई नहीं है, सबका काम है। और सबके अगर कोई भी नेता आगे आया है कि नेतागिरी करना है या समाज की सेवा करना, जो भी करना है, उसको आकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समाज का मुद्दा है, ना कि पार्टी का मुद्दा है। कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। जो बिजली मतलब बातें हो रही, बिजली उससे बात हो रही है, आज गर्मी चरम पे अपने आप में है, हर आदमी मतलब बेहाल है। ऐसे में बिजली का गांव में ना आना और अगर आना तो मतलब वोल्टेज का आना, अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है मतलब उस पर उसका बन ही ना पाना, मतलब टेक्नोलॉजी हुई, किसी का पावर कम है, वो पैसे मांगते हैं इसमें, इस पर क्या आप कह रहे हैं? उसमें जो लोकल लाइनमैन होते हैं उनकी सेटिंग होती है कि 20,000 दोगे, 5,000 दोगे तो कनेक्शन जोड़ देंगे, नहीं तो काट देंगे। हमारा बिजली का बिल पूरा जमा रहेगा, रसीद रहेगी, उसके बाद अगले महीने में 20,000 बन के आ जाएगा। वो 20,000 कहाँ से बन के आता है? जब हर महीना आप बिल ले रहे हो, हर महीना हमारा मीटर बता रहा, तो एक्स्ट्रा 20,000 30,000 कहाँ से होके आ जाता है? ये बिजली विभाग की लापरवाही तो है, ताकि धन उगाही करेंगे, जाएंगे तो कहेंगे सर 20,000 है तो चलो 10,000 दे, तो 10,000 मैनेज कर देंगे। कप्तान से क्या मांग होती है? धरने पे कब आएंगे? कप्तान से मांग ये है, और जिले के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और पुलिस कप्तान महोदय से मांग यही है कि आवें और हम लोग की जो मांग है, जो अपने जिले में हत्याएं हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर विचार करें, अधिकारियों को अपना वो करें, और हम लोग की जो भी मांगे उसकी पूरी।
अभी आप सुन पाए बस्ती की बात बस्ती के मंच पर, और एनटी पर आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को। आप इस मामले के जुड़े हर खबर के लिए करें एनटी। धन्यवाद।